हेलो एवरीवन। पहले तो सबको बहुत बहुत सॉरी कि पिछली 5-6 वीडियो मैंने हेलो भी नहीं बोला। ये मैंने बाद में नोटिस करा कि मैं हेलो भी नहीं कंटेंट शुरू कर रही हूँ। वो इसलिए कि शायद इतना पढ़ रही हूँ तो वो मुझे अब ज़रूरी नहीं लगता। जैसे मैंने ये कहना भी छोड़ दिया सत्य के साथ जुड़े, बस इतना कह के छोड़ देती हूँ। ये भी नहीं कहती सब्सक्राइब माई चैनल, वो सब पता नहीं क्या एकदम से हट गया दिमाग से। क्योंकि मैं किसी को जब सुनती हूँ ना तो उसकी जब स्ट्रेंथ दिखती हूँ तो बदलाव तो अपने अंदर लाना है। लेकिन आप लोग ये मत समझिए कि मैं घमंड के मारे नहीं बोलती। वो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे हेलो हाई भी करना है। ऑडियंस के साथ फिर कनेक्टिविटी बनी रहती है। आपके मन में मेरे लिए कोई ऐसा विचार नहीं रखना, क्योंकि मैंने जो जाना है वो पढ़कर ही जाना है। ऐसा नहीं कि मैं 4 बातें अपने आप से लगा दूँ, वो मुझे नहीं आता कुछ भी। और मतलब आपके मन में क्या है, एक एस्ट्रोलॉजी की छवि है। एस्ट्रोलॉजी तो ऐसी होती नहीं है, एस्ट्रोलॉजर ऐसी नहीं होती है। क्योंकि आम सिंपल गृहिणी की तरह हूँ तो ये एस्ट्रोलॉजर नहीं, मतलब मुझे एस्ट्रोलॉजी बताने के लिए भी पहले भगवा चोला पहनना होगा, कंठी माला पहननी होगी, बहुत सारे जेमस्टोन, मतलब एक इमेज वो भी मुझे तोड़नी है। नहीं, आप में से ही हैं, आप जैसे ही हैं। आपने अपनी पढ़ाई करी है तो हमने अपनी पढ़ाई करी हुई है। शुरू से कंटेंट यही रहा है कि किसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। लिखा हुआ यथार्थ, डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ के लिए। तो शनि आइसोलेट करते हैं इस चीज़ को कि नहीं, तुम पहले देखो तुम्हारे अंदर गलती कितनी है, उसमें परिवर्तन लाओ। आज जो हमारा कंटेंट है वो जेमस्टोन के ऊपर है। पूरी दुनिया ने पहन रखा है। आप जिसको भी देखोगे, मुझे कैसे पता चलता है एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है। बड़े से बड़ा वो मंत्री क्यों ना हो, बड़े से बड़ा एक्टर क्यों, जिसको भी ले लो। फॉरेन का कल्चर नहीं, उनको छोड़ देते हैं। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी है ना, और एस्ट्रोलॉजी उस हिसाब से अगर वो इंडिया से पूछ गया तो उसने भी पहना होगा। और वो पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को, मतलब वो जेमस्टोन वगैरह उनको अच्छा लगता है पहनना, अंगूठी अच्छा लगता है। इवन वो लोग पूछते भी हैं। लेकिन मेरा वहाँ तक कॉन्सेप्ट नहीं है, शुरू से ही नहीं है। और इसके लिए बहुत मैं साथ रही, मतलब स्टूडेंट्स के जिनको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ जेमस्टोन है ये पहन लो ठीक हो जाएगा। तो ठीक होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ? मेरा मिशन क्वेश्चन क्या रहा, दूसरे स्टूडेंट से हट कर रहा, ऐसा क्यों? अगर आप जेमस्टोन पहन रहे हो तो बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि जेमस्टोन तो उसने बाजार से पैसे लेके दी कि कल मेरा खर्चा उतर जाएगा। उसने हर चीज मार्केट से उठाई है, उस पर पैसा नहीं है, इंडिया पे पैसा ही नहीं है। और हमारी थ्योरी कह रही है जेमस्टोन तक। बहुत सालों में, यानी 15-16 साल के अंदर एक केस ऐसा मेरे पास आया, और दो उससे भी ऊपर लगा लेते, दो। एक, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, मुझे लगन याद रह गया, वर्गो लगन है। दूसरा, जो सत्य सुनने नहीं आया था, नहीं आपने 1 साल कैलकुलेशन ऊपर नीचे कर दी, तो जो पहले ही इतना डरपोक हो वो सच नहीं सुनने आया। और मैं 90% जो रिसर्च करी है वो 90 पर लागू है, ठीक है, 5 पर लागू नहीं, तो मैं उसको चेंज कर दूँ क्योंकि तुम्हारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है कि हमारे अच्छे के लिए बोलो, और सारे एस्ट्रोलॉजर ने वो भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। अच्छा बोलना, ये ट्रेनिंग दी भी जाती है। ये मैंने सेज पर सीखा, पता है, एस्ट्रो सेज पर था। मतलब बहुत है एस्ट्रोलॉग, प्रेशर बहुत है। नहीं 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 नहीं, इतना हार्श लैंग्वेज तो कोई नहीं सुना। अरे वो सामने वाला पैसे इसलिए दे रहा है कि जो नेगेटिव होने वाला है घटना वो पहले से पता हो, ताकि मैं निर्णय ले सकूं। लेकिन ये सारे चौधरी बन जाते हैं। और हर किसी की थ्योरी जेमस्टोन, क्योंकि जेमस्टोन में मोटा पैसा है। और मुझे भी इतना पता नहीं था, लेकिन जब आप फील्ड में रहते हो ना तो पता लगता है कि 250 रुपये फीस क्यों है, बाकी पैसा कहाँ पर है। अब 250 और 300 रुपये फीस है, हाईली बहुत ज़्यादा। यूट्यूब फेमस होगा 5,000-5100, उसका प्रोस्पेक्टिव वो नहीं है। वो टकाएगा पहले जेमस्टोन 60-70 हज़ार, 2-3 तो टकाएगा। ये 1-1.5 लाख का बिल आप मान के चलो। ये जो बकरा आया कटने के लिए, इसका मूल्य पहले सेट है। अब दूसरा प्रोस्पेक्टिव क्या है, जेम पूजा पाठ का भी यही है। तो उनका कभी फोकस नहीं रहा कि इतनी फीस एक सेट करके चले। और इस पर बहुत हमारे सर ने अब समझाया ऐसा होता है। लेकिन क्या मैं आत्मा से ऊपर किसी की बात नहीं सुनती? जिनसे भी पढ़ के वो यही, अरे आपके अंदर इतना ज्ञान है तो आपको ये नहीं करना था। मैं कि जी नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। जिसने जुड़ना होगा सत्य के साथ जुड़ जाएगा। अपनी फीस रखो बस, जो रखनी है उसको ठीक रखो। सामने वाला दुखी है उसको आप बोल रहे हो। अभी मैंने एक वास्तु का क्लिप सुना, 21 करोड़ फीस ली है तो जाके कुंडली बदल लेगा जिसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का भी प्रोस्पेक्टिव, वास्तु का भी प्रोस्पेक्टिव, पता नहीं क्या निकाल रखा है। मान लो प्रॉपर्टी जिसने बनानी है उसकी कुंडली आपके पास है, लेकिन वो पूरे मकान बिकेंगे तो आप क्या सारी कुंडलियां देख के आए हो?
इसीलिए प्रोस्पेक्ट क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, कुंडली किसी की पता नहीं, वो सबने रखा हुआ। आज तक यही प्रथा चल रही। हमारे इंडिया में क्या प्रथा सेट हो जाती है, फिर चेंज नहीं करता कोई। और शनि क्या है, वो रिंग है कि इनको नॉर्म्स को तोड़ना है। कितनी बड़ी ड्यूटी है। और उसके बाद जो तिरस्कार, गालियां, और इसके लिए मेरी कोई तैयारी नहीं है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या था 2009 में, मैं बीमार क्यों। सेकंड क्वेश्चन, इतनी गालियां क्यों हैं, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया का कुछ खास तो पता नहीं, टेक्नोलॉजी जानती नहीं। अब जो ये पढ़ाई चल रही है, मतलब आपके तो 12 ही क्वेश्चन है, उसके बाद था कि भगवत गीता को पढ़ो, अब उपनिषद भी पढ़ो बैठ के, सारी कनेक्टिविटी मिलती जाती है, वही रील होती है आपके पास आती है, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड है वहाँ पर जुड़ता। और सब किसी ने जेमस्टोन पहन रखे, यहीं से मिली हुई, इनको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास है। लेकिन यहाँ पर रोकती कौन है इनको, कम्युनिटी। हर चीज़ रोकती कम्युनिटी। अरे एस्ट्रोलॉजी तो फेक है, तू क्यों विश्वास करता है। अभी धर्म पर ही जा रही मैं, सिर्फ धर्म की तो बात ही छोड़ दो आप। जबकि ये 12 क्वेश्चन पूरे ब्रह्मांड में हर किसी के थे, धर्म तो आपने बनाया है। 12 ही क्वेश्चन के ऊपर भगवान ने 12 ही समस्या, इससे ऊपर समस्या नहीं है। कभी एक कम हो जाएगी, एक ज़्यादा हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, 2 ज़्यादा हो जाएगी, 3 कम हो जाएगी, ऐसे ही चलती चलती 12 चीज़ें हो रही है। लेकिन प्लेनेट भी पकड़ बना के रखनी है। अब कोई बंदा मेरे पास आएगा, हमने 500 एस्ट्रोलॉजर से पूछा, तो क्या महान तूने काम कर दिया 500 एस्ट्रोलॉजर से पूछकर, तब भी तेरे को आंसर नहीं मिल रहा। अब वो भी गाली दे के जा रहा है। फिर मुझे फ़ोन आता है, 500 की तो प्रेडिक्शन फेल गई है, क्योंकि मेरे को भी उसी टेस्ट में डाला हुआ 500 की कैटेगरी में। आपकी बात सच कैसे निकली, मैं क्या लिखा ही हुआ, इसमें क्या सरप्राइज होना है। और अगर गाली भी दी है, मैं कौन सा किसी को जानती हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था सोशल मीडिया गालियाँ देती क्यों। आप भगवत गीता पढ़िए तो आधा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा क्यों। सत्य को ही गाली है। अब जैसे मैं सत्य कंटेंट अपलोड करती हूँ, सारे गुरु बन जाएंगे, दीक्षा देने के लिए आ जाएंगे। मैंने मांगी है क्या आपसे? आप पढ़ना कभी कमेंट, आपको समझ आएगा। ये वो लोग हैं अपने इंतजार में खुद ही जीते हैं, और जो सच बोलने लगता है कहते हैं इसको पहले मार के गिरा दो। तो सबसे पहले ये खौफ, भय, ये सारे निकालने पड़ते हैं। क्योंकि कभी भी ये जर्नी में देखती हूँ, मैं इसमें अपनों को देखती हूँ। आप मेरे सारे अपने ही हो। मैंने हर किसी को यहाँ पर लुटते हुए ही देखा है। आखिरी पड़ाव भी आ जाएगा तो सामने वाला इतना प्रैक्टिकल हो जाता है, उसको कोई दुख का एहसास नहीं। और ये करुणा मेरे अंदर इतनी, मेरा वीनस ही वहाँ पर है करक के अंदर। तो मैं सोचती थी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लाइफ में, इमोशनली किसी के साथ जुड़ जाना। अरे उसकी कुंडली है तो शनि की महादशा में इस बात से भी बाहर निकाल दी। लेकिन मुझे ना कोई तार्किक कारण चाहिए होता है, इसलिए मुझे बहुत लंबी यात्रा रही कि मुझे जब तक कारण नहीं पता चलेगा ना, मेरे में बदलाव नहीं आता। मेरे प्लैनेट ही ऐसे हैं, इसमें मैं किसी को कोई दोष नहीं देती। लेकिन जब आपको कारण पता चलता, परिवर्तन उसी दिन आ जाता। मैं जिसको देखूंगी ना, चाहे मैं बहुत कम निकलती हूँ, साल में एक बार पंजाब जरूर जाती हूँ रेस्ट के लिए, कि थोड़ा स्टडी से ब्रेक ले लूँ। और नहीं तो 2400 घंटे सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, यही सब चलता रहता है। 2400 घंटे चलता है ये, सुबह 8 से रात के 11 बजे तक, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है। सत्य अकेला है, अपना कार्य खुद करना है। जितना कर पाती हूँ उतना आप तक सत्य पहुँचे। और मैं भी बल हार गई थी, और जितनी बार मैंने इस चैनल को बंद करने की कोशिश की, कोई ना मेरे को मैसेज आ गए, प्लीज़ चैनल मत बंद करिए। फिर भगवान ने मुझे ही मेरी बात याद दिलाई। याद है कि एक भी सुनेगा तो उसके लिए बनाऊंगी, तो आज 100 क्यों? नहीं, गलती तो मेरी है। तो जेमोलॉजी का प्रोसेस क्या है कि कौन आपको दे रहा है, मतलब जो भी जेमस्टोन पहन रहा है वो तो इसलिए पहन रहा है, वो प्रॉफिट के लिए। उस कॉम्बिनेशन तक पहुंचने के लिए मुझे 7 से 8 साल लग गए। रिसर्च, मतलब जेमस्टोन है किस बेस पर है, ये काम करते हैं, पहनो ना पहनो कोई फ़र्क नहीं, अपनी तसल्ली के लिए। जैसे है ना, मेरी तसल्ली के लिए है ये, मैंने नॉर्थ ईस्ट का मकान लिया हुआ। मेरी तसल्ली ये है कि मेरा बुरा इसलिए हुआ कि मेरा साउथ वेस्ट का गेट है। चलो, मन में वो बात घर गई, अब ठीक है। मैंने बोला ना, एक तर्क होता है इंसान का, उसके बेस पर वो अपनी पूरी थ्योरी सेट कर लेता है, सत्य तक पहुंचता नहीं है। सत्य सामने था, मुझे बहुत ईजी लगा। 8 साल में रैपिड फायर पढ़ना, उसके बाद रिसर्च करना 8 साल, ठीक है, ओके टाइम है, कोई ऐसा नहीं, पर सत्य और यथार्थ तक पहुंचना। और आज लोग 500 एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो सत्य पता नहीं है। नहीं, हमने माणिक पहन रखा है, तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं पहन रखा है, किसी ने बताया होगा आपके अच्छे के लिए। अच्छा क्या हुआ मुझे तो वो जानना है। यहाँ क्यों आए हो? अगर माणिक पहन लिया, वो घराज पहन लिया, यहाँ क्यों आए हो?
इसलिए वो हुआ नहीं जो आपने चाहा था, वो क्वेश्चन जो माइंड में रह गया इसलिए आए। तो जेमस्टोन डजेंट मैटर कि आपने क्या पहना क्या नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है, पहनना ही क्यों है। तो एक पंडित जी है मेरे घर में, कहते शुक्र है आप कभी आई नहीं बाहर, आप तो हज़ारों दुकान बंद करा दूंगा। नहीं, कोई किसी का कर्म ही नहीं खा सकता। अगर आपका बिलीफ सिस्टम इतना पूरी कम्युनिटी का कि जेमस्टोन से ही भला होना, कौन बंद करा देगा। मेरी तो अभी 50 साल की उम्र है, 51 52 लगा हुआ है, उससे पहले भी जेमस्टोन ही थे, होंगे मुझे नहीं पता। मैं तो इन 15 सालों की कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ। कहता आप क्यों रोकती हो पूजा पाठ को। मैंने कहा मैं तो किसी को भी नहीं रोका, जिस पे पैसा होगा जाएगा, पूजा भी कराएगा, पाठ भी कराएगा। जेमस्टोन की बात जिस पे होगा वो कराएगा। 80% के पास तो पैसा ही नहीं है, उसकी कैटेगरी अलग है। 20% पे आप लोग जेमस्टोन बेच रहे हो, तो आपको किसने फिर उसका क्वेश्चन क्यों अधूरा है। चलो आपने जेमस्टोन पहना दिया, उसके मन में क्वेश्चन क्यों, आंसर क्यों नहीं दिया। आंसर थे ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं करी। हमारा जो मार्क था वो ये था कि हमको तो कमाना है, और ऐसे कैटेगरी को सेट किया गया। मैं जेमोलॉजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करती जब तक मुझे कॉम्बिनेशन ना मिल जाए। अगर एक प्लेनेट भी सपोर्ट कर रहा होगा और वो आपके प्रॉफिट में होगा, मतलब मुझे 6-8 का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा, बिल्कुल डिनाई है। कौन बीमारी पालेगा, लोन पालेगा। 8 सडन खर्चे आ जाएंगे, 12th के साथ कंजंक्ट है, कौन एक्सपेंडिचर खर्चे झेलेगा। इतने पहले इतने, और सूर्य से शुक्र पहली बार में भाव में, इतनी सारी कंजंक्शन दिमाग में घूम जाती है। मैं तो वहाँ तक गई ही नहीं जेमस्टोन तक। सामने आप ही पूछेंगे आके कौन सा जेमस्टोन पहने। अरे कोई सा भी पहन लो, तुम्हारे पास पैसा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। आप यहाँ आए हो जेमस्टोन के लिए, क्या है, आप आए हो अपने क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए, उसी तक रहिए आप बस। मैं किसी को नहीं आज तक देखा जिन्होंने पहना, उनको भी अगर उनको ये भ्रम है, मतलब हम एकता कपूर को ले लेते हैं, तो मैंने उनकी कुंडली थोड़ा सा एसेंडेंट लॉर्ड याद है, कर्क लगन है उनका, शायद इसीलिए देख ली, प्रारब्ध है। तो इतने सारे जेमस्टोन, इतना इतना कुछ पहना, तो लोगों का एक भ्रम है कि इसने पहना तो इसके साथ इतना अच्छा हो रहा है। उसकी कुंडली वैसे, वो उतार भी देगी तो भी कुंडली ऐसी रहेगी। प्लेनेट क्या जेमस्टोन के कहने पर चल रहे हैं। उसको इतना भ्रमित कर रखा है, उसने ओवरलोड ले रखा है इतना पहन पहन के, सर्वाइव नहीं कर सकती। पर भगवान का भला करे उसका, उसने शादी नहीं करी, वो खुद जानती वो किसी के साथ नहीं रह सकती। वो अपना सत्य तो जानती है कि मैं किसी के साथ ही नहीं रह सकती, और शादी नहीं करी। मैं तो कहती हूँ कर्क वाला कभी शादी ना करे, जो अपनी सोच के साथ रहता हो उसके साथ शादी करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक एक उंगली में 6-6 अंगूठियां मैंने, उससे क्या हो जाएगा। तो सबने यही सोचा। ये अब हम आ जाते 20% पर कि जेमस्टोन पहन लेंगे तो हम वो बन जाएंगे। नहीं, वो पहले से सेट है। वो जेमस्टोन पहने चाहे ना पहने। मैंने तो नहीं देखा कि प्लैनेट, अगर प्लैनेट का शट बल कम होता है 0.6, मतलब प्लैनेट में भी दम होना चाहिए। 1.1 इज ओके, ठीक है। अगर नीचे आ जाता है 0.5 या कुछ, और उसमें भी हमें कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, और वो 6 लॉर्ड है, तो फिर आप उसको बल ही क्यों दे रहे हो, उसमें तो बल है ही नहीं। मतलब नेगेटिव पॉइंट को बल देना कि तू बीमार है, वो बीमार है, पैसा बीमारी पर जा रहा है। तो क्वेश्चन ये नहीं कि आप जेमस्टोन पर विश्वास करते हैं, क्वेश्चन ये है कि आपको जेमस्टोन पहनना क्यों है। और सबने पहन रखा तो अभी तक चमत्कार हो जाने चाहिए, तो चमत्कार क्यों नहीं हुए। अपने नेगेटिव पॉइंट आप लोग खुद ही नहीं सुनना चाहते, और अपने सत्य पर आप लोग विश्वास नहीं करना चाहते। आप लोगों ने तो थ्योरी पहले ही सेट कर रखी, उसी पर आप लोग चलना चाहते हो, और बाद में जय जयकार भी आप लोगों ने ही करनी है, तिरस्कार भी आप लोगों ने करना। द्वैत, दुख है सुख है, अगर तारीफ़ें हैं तो बुराई भी है, सब चीज़ें साथ चलती हैं। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि चीज़ें समझ आती है तो आप मेंटली तैयार भी होते हो। लेकिन मैं जेमस्टोन के फेवर में बिल्कुल भी नहीं। मेरे सामने बहुत कुछ हुआ है, क्लासेस में ही हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रिसर्च करी तब, मैं क्लास में ये सब डिस्कशन चल रही है, और मैं बहुत हैरान होती थी। बोलती तब भी नहीं थी, क्योंकि मेरा क्या काम है, ऑब्जर्व करना, बोलना मेरा काम नहीं है। क्योंकि वहाँ पर एक टीचर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अपनी थ्योरी लिख रहे हैं, जेमस्टोन बेचते हैं, जेमोलॉजिस्ट हैं, उनसे नहीं मिली, उनकी भी राय ली है मैंने। लेकिन ये क्या राय लेना, लेकिन आप बात कब करोगे, जब आपका अनुभव होगा। मैंने तो कोई नहीं देखा, कुछ भी पहन लो जेमस्टोन। जो एस्ट्रोलॉजर के जो समझ में आता है ना, मेन क्या है, 1st हाउस 5th और 9th का, बस यहीं तक थ्योरी निपट के रह गई। और जेमस्टोन की प्रथा जो चल रही है, जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से ले लेते हैं, 75 साल से चल रही है, वही आज भी चल रही है।
उसमें गलती किसकी है? वो जो एस्ट्रोलॉजर को गालियाँ देते हैं, या वो जो एक फेक होप रखते कि जेमस्टोन पहनने से हमारा नसीब बदल जाएगा? इन चीज़ों से कुछ नहीं होना जब तक आप सत्य नहीं सुनते हो। अगर प्लैनेट वो करने आया है तो आपका विजन कहाँ तक काम करा है, आपका विवेक कहाँ तक काम करा है, आपने निर्णय क्या लिया है? आप लोग तो चैलेंज ही नहीं लेते हो। नहीं, इसने बात बोली कैसे, इसको हराना है, इसको बन के दिखाना है। मेरी जान ना पहचान, ना मैं किसी को जानूं। मैंने सिर्फ क्या है, गोल मोल बातें नहीं करी हैं, बहुत सीधी साफ स्पष्ट बात करी है। चैलेंज ऐसे ले लेंगे पता नहीं क्या ही हो गया, कौन सी इनकी ईगो को ठेस लग गई, और चौधरी सारे कौन बनेंगे? यही हमारे समाज के लोग, जिसमें औरत की भूमिका क्या है? जीरो। एक भी मेरे आप वहाँ कमेंट नहीं देखोगे नेगेटिव किसी भी विमेन का, क्योंकि विमेन तो अभी जुड़ी ही नहीं है मेरे चैनल से। वो ईर्ष्या के मारे नहीं जुड़ी, इसको आता क्यों है? हमने तो अपना पूछ लिया, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, हमको तो अपना पता है। वो वीडियो ही नहीं कभी सुनी। और जितने जुड़े जेंट्स तो वो भी मतलब गालियाँ देने के लिए, उन्होंने भी कभी वीडियो नहीं देखी, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी कुंडलियाँ मैंने देखी हुई हैं। तो उनको लगता है कि क्या है, अगले ने चैनल बनाया, हमको हमारा पता है। और यही सब ने किया है आज तक, हमको हमारा पता है, सामने वाला कभी सामने ही ना आए। और दूसरा क्या करा कि इन लोगों ने कभी रेकमेंड नहीं करना कि अगर आप इतनी दुविधा में हो, आप इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आपको अगर सत्य सुनना है, मतलब कंडीशन ये होगी सत्य सुनना है, अगर नहीं है तो जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डर के मारे नहीं बोले, और खुद बता के गए ऐसा। काहे को डरना सत्य से? और अगर डर भी गए कि सत्य वहाँ से हट के, सत्य तो वहीं खड़ा हुआ है। उल्टा अवेयरनेस आती है, पेशेंस आता है इंसान के अंदर कि अगला कदम हमारा होना क्या है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी अब जो देख रही हूँ उपहास है, सिर्फ अपनी तरफ से वीडियो अपलोड कर देती हूँ, बाकी समझना ना समझना तो देखिए जनता पर है। तो अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ। अगर आप जेमस्टोन बनते तो आपकी भावना है, मैं इस पेपर में बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके मन में जो क्वेश्चन है वो जेमस्टोन को लेकर नहीं है, आपकी 12 ही समस्या है, उसमें से आपको कब होगा ये इवेंट, ये रहा। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से चलो, उसको ज़्यादा टफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के दुख में कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही दुखी है। इतनी सोच तो हम रख सकते हैं, इतना भी स्वार्थी मत बनिए, मनुष्य हैं हम लोग, किसी का दुख कम नहीं कर सकते, सत्य तो बता सकते हैं। ये मेरी थोड़ी सी थ्योरी थी जो मुझे लगा कि गलत है, लेकिन अब प्रभु ने कहा नहीं तुम ठीक रास्ते पर हो, इतना ही जानना होता है बस। और भगवद गीता में सारा लिखा ही हुआ था, आप लोग भी पढ़िए। विश्व गुरु नाम है, और वो आते ही बोलते विशाल साख्य नाम है मेरा, तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं कि मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ, मुझे उनकी कही बात समझ आ गई बस, और मुझे कही हुई बात समझ आनी चाहिए, इतना ही है। इसलिए नहीं मैं उनको प्रमोट कर रही, आपको उनकी कही बात समझ आएगी, उन्होंने भी पढ़ा है, उसको रिसर्च करिए, उसके बाद बताया है, तो आप लोग उनको भी सुनिए। अगली बार मिलते हैं सत्य के साथ।